श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनः। ओम कह कर के हम यज्ञ, दान, तप, योग और कोई भी पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो 3 बार ओंकार का उच्चारण करके फिर आप ओंकार सहित गायत्री से यज्ञ कर सकते हैं। जितना योग करना सहज है उतना ही यज्ञ साउथ में और इधर पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात में यज्ञ बोलते हैं लोग यज्ञ को। उत्तर भारत में यज्ञ बोलते हैं कुछ लोग। वैसे शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण यज्ञ होता है। य ज प्लस य से यज्ञ। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशो से यह यज्ञ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव में 2 तरह के देव होते हैं, एक जड़ एक चेतन। और संगतिकरण अलग अलग सृष्टि के पदार्थों के समन्वय से, संयोग से, सहयोग से, उनके मिश्रण से नए नए अनुसंधान करके मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का हित सोचना, ये यज्ञ है। और दान करना वह यज्ञ है। विद्या का दान ज्ञान यज्ञ है। और धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, भोजन का दान, जो कुछ अपने पास है उसको देना। सारी समष्टि हमारे लिए कार्य कर रही है, हम भी समष्टि के लिए जिए, इसको यज्ञ कहते हैं। यज देव पूजा, संगतिकरण, दानिश, इन अर्थ में यज्ञ शब्द का व्यवहार होता है। यज्ञ को ही अग्निहोत्र भी हम कहते हैं, इष्टि भी कहते हैं। खैर, तो ओम ऐसा कह करके हम यज्ञ प्रारंभ करें। जिनको ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र आते हो तो 8 मंत्र हैं, जिसमें भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। स्तुति का अर्थ है भगवान की महिमा को गाना। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलधा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव यहीशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुघ्रा पृथिवी च दृढा येन सह सभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीयधामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम
हेतेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक यज्ञ करते हैं। यज्ञ में संकल्प भी होता है, बहुत तरह के मंत्रों का पाठ होता है। बड़ा यज्ञ होता है तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण आदि का भी पाठ किया जाता है। तो यज्ञ में आचमन भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें ऐसे आप एक पात्र में जल ले लेते हैं और फिर 3 बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। ऐसे जिनको मंत्र आते हैं तो ये मंत्र मैंने बोले, जब नहीं आते हों तो याद कर लेना, पढ़ लेना, सीख लेना। नहीं तो ऐसे ही 3 बार आचमन कर लिया और फिर एक एक अंग को स्पर्श करते हैं। ये आचमन और अंग स्पर्श पवित्रता के प्रतीक है। स्नान आदि करके खाली पेट यज्ञ किया जाता है और यज्ञ में पहले ये आचमन करते हैं, फिर अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श का भी तात्पर्य एक एक अंग की शक्ति और पवित्रता की कामना करके, माने पवित्रता ये पात्रता है योग यज्ञ आदि करने की। जिसमें पात्रता नहीं होती वो योग यज्ञ आदि करे भी का तो उसको पूरा फल लाभ उसका नहीं मिलेगा। ओम वांग में आसेस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाफोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनोस्तन्वा में सहसंतु। ऐसे आचमन और अंग स्पर्श पूर्वक फिर अग्निहोत्र में जो मूल कार्य है वो पहले दीपक जलाते हैं। पतंजलि की ओर से हमने पतंजलि पूजा सामग्री आस्था ब्रांड के नाम से हमने जो है धूप, पूजा सामग्री, सब अलग अलग प्रकार के दीपक, सब कुछ उपलब्ध कराया है। ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें दीपक में पहले से कपूर लगाया हुआ है तो वो आसानी से जल जाता है। ऐसे दीपक जला करके ओम भूर्भुवः स्वः, इन 3 को महाव्याहृति कहते हैं। सबसे पहले 3 समिधाओं की आहुति देते हैं, उसको समिधा दान कहते हैं। दीप जलाया, फिर ओम भूर्भुवः स्वस्त्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ऐसे कोई मंत्र बोल करके अग्नि प्रज्वलित करना, फिर मंत्र बोल करके इसके प्रज्वलित होने की प्रार्थना करना, ये पूरा एक कर्मकांड है। यदि आपको पूरा कर्मकांड नहीं आता है तो आप मात्र ऐसे गायत्री मंत्र बोल करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऐसे आपने अग्नाधान कर दिया। फिर जो 3 समिधाएं ये भी आप गायत्री मंत्र से दे सकते हो और थोड़े दिन प्रयत्न करेंगे तो आपको समिधाधान के मंत्र होते हैं। ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्ते नेथ्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम समिधाग्निं धुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या स्वाहा।